निरंकारी राजमाता गुरुवचनकारी। सत्संग प्रेम से बोलिए। आज ये सत्संग तकरीबन 1 घंटे से इन महात्मा को वचन को श्रवण कर रहे थे। ना जाने कितने कितने पहलुओं पे महात्मा जागृत कर रहे थे, हमें चेतन कर रहे थे। और यहाँ से जो भी महात्मा सत्संग बोलते हैं ना माइक से, यहाँ पे खड़े होकर जिनका नाम आता है, तो कोई मन ग्रंथ कोई कहानी नहीं होता, सत्संग कोई कहानी भी नहीं होता है। ये कुछ बना के यहाँ पे महात्मा पेश कर दिया, आपको अच्छा लगा। यहाँ पे जो महात्मा जीवन को जीते हैं ना, जो अनुभव उनका है ना, वो यहाँ पे बयान करते हैं। इसके लिए उन साधु फकीर जितने भी संत महात्मा होकर गए, पुरातन महात्मा का जिक्र करते, जिक्र मात्र से नहीं, उन्होंने जीवन को जिया, तभी उनको अपनी जात जिक्र करते हैं, सुनते हैं उनके वचनों को, प्रयास करते हैं उनके चलने को, उनके वचनों को। पुरातन महात्मा का देन है सत्संग, आप सहज रूप में बैठ के संगत का आनंद ले रहे हैं। उन पुरातन महात्मा को तब त्याग से आज हम इस भक्ति भरा माहौल में बैठ के सत्संग का आनंद ले रहे हैं। उनका जिक्र मात्र करने से बात नहीं बनेगी सत्संग, वो तो जिक्र करके चले गए, जी के चले गए। अब प्रयास मुझे करना पड़ेगा, एक कदम मुझे उठाना पड़ेगा, वो मुझे चलना पड़ेगा, ज्ञान के प्रति, इस वचन के प्रति मुझे कदम उठाना पड़ेगा। अगर कदम नहीं उठाऊंगा ना साथ संगत, जीवन तो ऐसे ही, महात्मा भी जिक्र भी कर रहे हैं कि सांस कम होती जा रही है, जाती जा रही है। वो कितना भी संभाल कर ले, इस सांस के शरीर कम तो होती जा रही है, साथ कम तो होती जा रही है। हम कितना भी इसको संभाल कर ले, कितना इसको बचा ले, जिस तरह रेत होता है ना, हम हाथ में लेते हैं, उसको पकड़ते हैं, दबाते हैं, भले ही लगता है मुझे मैं दबा रहा हूँ रेत को, मैं उसको बचा रहा हूँ, लेकिन एक एक कण, एक एक रेत का कण है ना, नीचे गिरते गिरते मेरे हाथ, मुट्ठी खाली हो जाती, हाथ खाली हो जाता। उसी प्रकार ये जीवन है शास्त्र, और इसी वातावरण का हिस्सा, इसी सत्संग के हिस्सा महात्मा बताते हैं अपने प्रवचनों से, वचनों से, कि जीवन को संवारा जा सकता है। हम ज्ञान को आनंद ले सकते हैं, सत्संग का आनंद ले सकते हैं, जीवन को सार्थक कर सकते हैं, जिसके लिए ये जीवन मिला है। जीवन तब संभव है शास्त्र, सरल तब है, आनंद तब है जब इस जीवन को जिया जाता है। सही मैंने को जीता है, ज्ञान के साथ में, सत्संग के साथ में, वचनों के साथ में, विचारों के साथ में। अगर मैं जी रहा हूं ज्ञान के साथ में, आनंद किसको मिल रहा है? शास्त्र किसको मिल रहा है? एक कहने मात्र सीमित नहीं है, परमात्मा तो सर्वव्यापी है, सर्व जगह है, तो सबसे न्यारा है। ये तो युगों से साथ संगत चलती आ रही है। ये तो आज नहीं, ये तो कल भी था, जब ये संसार नहीं था तब भी था। मेरे कहने मात्र से बात नहीं बनेगी, है, ये तो है। और महात्मा ये देख कर अनुभव करके बताते हैं, जो हमने देखा है आप भी देख लो, आप भी जी लो, मैं जी रहा हूं, आप भी। महात्मा कोई स्वार्थ नहीं होता है। महात्मा बोलते हैं हमारा संगत में आया करो, सेवा कर लो। क्यों कहते हैं? कुछ मिलता है तो कहते हैं, इसके लिए समझाते हैं, जब मैं सुखी हुआ हूं आप भी सुखी हो जाओ। मैं भी आनंद ले रहा हूं, आप भी आनंद ले लो। इसके लिए महात्मा ऐसे
प्रयोजन करते हैं। ऐसी समागम होता है, ऐसी सत्संग होता है जहाँ पे रूपरेखा देखने को मिलता है। कहीं न कहीं मेरे जीवन में स्थान ले ले सत्संग, मेरे जीवन का हिस्सा बन जाए सत्संग, मेरे जीवन का वचन हिस्सा बन जाए। इसके लिए ऐसे वचनों से महात्मा हमें समझाते हैं। जहां पे महात्मा जिक्र भी कर रहे थे थीम का, और सभी ने साथ संगत थीम को अपने बहुत ही ध्यान पूर्वक महात्मा को वचन भी श्रवण किए हैं, जो आत्ममंथन। साथ संगत दुनिया के भीड़ में खुद को जान लेना ही आत्ममंथन है। दुनिया को भीड़ में खुद को जान लेना ही आत्ममंथन है। साथ संगत जो जान लेता है सही मैंने मेरा रूप क्या है, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं हूं कौन। जिस तरह महात्मा बुद्ध के पास एक सज्जन व्यक्ति आया और कहने लगा, ये कुछ सवाल है मेरा आपके पास, कुछ लेकर आया हूं, कुछ बता दोगे आप? महात्मा बुद्ध कहते हैं नहीं, अभी समय नहीं है। उतना में सवाल छोटे, एक ही सवाल है, आप मुझे बता दीजिए। महात्मा बुद्ध मना करते, फिर से शासन तो व्यक्ति है बोल बैठता है, कह बैठता है, एक सवाल है छोटी सी, आपको जवाब चाहिए था। महात्मा बुद्ध ने फिर से नकारा, काफी समय नहीं था। शासन फिर से 2-3 बार पूछ बैठा। महात्मा बुद्ध बोलते, पूछो क्या पूछना चाहते हो? तो बोलते, सामने से वो व्यक्ति गण जो है जो पूछता है, मुझे ये बताइए दुनिया किसने बनाई? तो सामने से महात्मा बुद्ध बोलते हैं, परमात्मा ने बनाई। इस निरंकार ने परमात्मा भगवान ने बनाया। शासन एक सवाल लेकर आया था, फिर दूसरा सवाल पूछ बैठता है। यही कहते हैं ना, दूसरा सवाल पूछ बैठता है उस सज्जन व्यक्ति। बोलता है परमात्मा अगर दुनिया बनाया है तो फिर किसी का लंगड़ा, किसी का लुल्हा, किसी का अमीर, किसी का गरीब क्यों बनाया है? तो सामने से महात्मा बुद्ध उस सज्जन व्यक्ति को कहते हैं, तुमको तो सवाल एक पूछना चाहिए था, सवाल तो एक करना चाहिए, तो मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, सवाल तुझे एक करना चाहिए। तो मैं हूं कौन, मैं कहां से आया हूं, शरीर की यात्रा जब खत्म होगी तो मैं कहां जाऊंगा, सवाल तो ये तुझे पूछना चाहिए था। जीवन में ऐसे ही कुछ पहलू जो रोजमर्रा के जीवन में मैं ना जाने साथ संगत कितने कितने सवाल मेरे मन में होते हैं। गुरु चरणों में आता हूँ, महात्मा के चरण में, इनके स्थान में बैठता हूँ, सत्संग में बैठता हूँ। जब मुझे जानना चाहिए था मैं नहीं जानता हूँ, बाकी सब कुछ मैं जान लेता हूँ। जो मुझे जानना होता है मैं जानता नहीं हूँ। मैं शरीर के साथ साथ भक्ति क्यों कमजोर हो रही है? क्योंकि मैं शरीर के साथ जुड़ते जा रहा हूँ। जिसका ज्ञान जो दिया गया है, जिस अस्तित्व के साथ, जिस निरंकार परमात्मा के साथ मुझे मन का नाता जोड़ा गया है, लेकिन मैं शरीर के साथ शरीर से जुड़ते जा रहा हूं। मेरी भक्ति कमजोर होती चली जा रही है। परमात्मा कोई साधन नहीं है, परमात्मा तो साध्य है, साधन नहीं है। साधन के जैसा मैं परमात्मा को यूज कर रहा हूं। मैं चलो मैं संगत पाता, मेरा काम बन जाए, मैं संगत करूंगा, नहीं तो नहीं। साधन बना दिया परमात्मा को, साधन है परमात्मा। जब हम सहज रूप में, जब परमात्मा से कुछ मेरी मांग होती है ना, सहज रूप में, जिस तरह शास्त्री साहब हमारे मिशन के ऊपर प्रधान समझाते भी है, सत्संग आते हो, अगर मांग पूरी नहीं होती है तो सत्संग आओ, लेकिन हड़ताल में करो। मैं हड़ताल कर बैठता हूँ, संगत नहीं जाना मुझे। और भक्ति भी शासन कब तक कायम है, कब तक? जब तक मेरे मन मुताबिक भक्ति हो रही है।
और इसी बात को बाबा जी फरमा रहे हैं, परमात्मा सर्वव्यापी है। कितना एहसास करता हूं इसको, कितना मैं इससे कनेक्ट हूं। शासन अपने कारण नहीं, ये गुरु के कारण सब कुछ, जितना भी खुशियां, आनंद, ये प्यार, सत्कार, ये सब गुरु के कारण है। शासन अपने कारण नहीं। अगर मैं सत्संग आ रहा हूं तो इनकी कृपा है कि मैं संगत में, मेरे कदम उठ रहा है, संगत में आकर मैं बैठता हूं। अरे वचन सुनने को मिल रहा है ना महापुरुषों का, साथ संगत इनकी कृपा है जो मुझे वचन सुनने को मिलता है। कहाँ मिलता है शासन? कोई सहज रूप में महात्मा कलिदास जिक्र कर रहा था, कोई सहज रूप में महात्मा बोलते महाराज घर पे चाय पीने आ जाओ, नाश्ता बनी है महाराज, आ जाओ ना, रोटी खा के चले जाए। ये सहज है क्या शासन? महात्मा सहज रूप में मैं फोन करता हूँ, आ जाते हैं घर पे। ये सहज नहीं है शासन, ये बख्शिश करते हैं, हमें सुखी करना चाहते हैं। इसे इसे इसके लिए ऐसे प्रयोजन है सत्संग, सेवा करके सुखी करना चाहते हैं, सेवा देख हमें सुखी करना चाहते हैं। इसके लिए ऐसे ऐसे महात्मा को फोन करवाते हैं। ये कहां से भाव उत्पन्न होते हैं शासन? कहां से इतनी उत्पन्नता होती है? भाव विभोर हो जाते हैं महात्मा, प्यार इतने डूब जाते हैं। कैसे संभव है? कैसे कोई सेवा कर लेता है शासन? किसी इंसान बावड़ी में गिर गया, कुएं में गिर गया, एक इंसान, अब शासन सबको उसको देख रहा है और बोल भी रहा है इसको बचाना चाहिए। इसको क्यों नहीं बचाता? बचाना चाहिए, इसको कुएं में गिर गया है, बावड़ी में गिर गया है, तो इसके प्राण छूट जाएंगे, प्राण निकल जाएंगे, शरीर छोड़ देगा, मर जाएगा। बचाना चाहिए, क्यों कोई सुनता नहीं? शासन एक सज्जन व्यक्ति कुएं में गया, कूद पड़ा, उसको बचा के ऊपर लाया। अब जब मैं लाया, शासन सब पूछने लगा उसको, भाई साहब कमाल हो गया, आपने इतने जन थे, आपने बीच में कूद के उसको बचा लिया, बीच में उतर के बचा लिया, और भी जन थे, कैसे बचा लिया इसको आप? तो सामने से सज्जन व्यक्ति कहता है, पहले मुझे तो बात जाने दो, पहले ये बता मुझे धक्का किसने मारा? मैं कुआं में उतरा कैसा, मैं कूदा कैसा, पहले वो बताओ मुझे, धक्का किसने दिया मुझे? सत्संग धक्का किसने दिया? सेवा का मन तो बना सेवा का। कृपा करते हैं, सत्संग बख्शते हैं, देते हैं सेवा। धक्का मारते हैं सत्संग, पकड़ पकड़ के ना, उंगली पकड़ के संगत मिला के बैठाते हैं। जब आप भी समझ जाओ, अब समझ जाओ, अब समझ जाओ, मौका देते। इसी बात को कैसे आगे लिखते हैं जी? नित्य सनातन अविनाशी है, ना घटता ना बढ़ता तुम, ना जलता है ना गलता है, ना कटता ना उड़ता। नित्य सनातन अविनाशी है, ना तो करता ना जलता। शासन पूरे हृदय वाणी में सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज ने इसी बात को निरंकार के बारे में जिक्र किए हैं जो हमको दिया गया है। यह विनाशी है, सनातन है, पुरातन है, सर्वज्ञ है। ये तो पहले से मौजूद है शासन। अगर मेरे अंदर नहीं है ना, दिमाग में, मेरे दिलो दिमाग में नहीं है ना, तो खाली खाली है। जिसको मैं समझ रहा था, इसमें ही मैं विचरण कर रहा था, खा रहा था, पी रहा था, उठ रहा था, बैठ रहा था, मुझे पता नहीं था ये निरंकार, इसके पीछे में मैं इलाज कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। गुरु ने इशारा कर दिया, ये निरंकार है, ये परमात्मा। इशारा मिल गई, इशारा दे दिया गया। अब मेरे दिलो दिमाग में नहीं है परमात्मा, मेरे अंदर नहीं है, ये तो पहले से मौजूद है। फर्क क्या पड़ना है? इसी ने क्या फर्क पड़ना है? निरंकार कोई फर्क पड़ नहीं है।
इसको बोल दो भाई तू भरपूर है, तू दाएं भी है, बाएं भी है, ऊपर भी है, नीचे, इसको क्या फर्क पड़ना है, ये तो पहले से है। मैं कितना कनेक्ट हो रहा हूँ इससे, मैं कितना जुड़ा हूँ, मुझे कितना इससे लगाव है, मेरे उससे कितना दिखता है, ये कितना मैं महसूस करता हूँ, डिपेंड नहीं करता। इसी बात को कैसे लिखते हैं जी? दाएं तू है, बाएं तू है, आगे तू है, पीछे तू, बाहर तू है, भीतर तू है, ऊपर तू है, नीचे तू। दाएं तू है, बाएं तू है, ऊपर तू है, नीचे तू है, अंदर भी है, बाहर भी है, तू सब जगह है। फिर महसूस क्यों नहीं होता साथ संगत, क्यों नहीं महसूस होता है? क्योंकि मैं सिर्फ बोलता हूं। प्यार से बोलिए, मैं सिर्फ बोलता हूँ साथ संगत, जो अंदर भी है, बाहर भी है, दाएं भी है, बाएं भी है, बस बोल रहा हूँ साथ संगत। बोलने मात्र से बात नहीं, उन महात्मा को हम जिक्र करते हैं ना, उनका बोलने मात्र तक सीमित नहीं थे साथ संगत। जैसा बोलते थे उनका जीवन भी था साथ संगत। हम कितनी बार उदाहरण को सुने हैं, अनमोल रतन में जिक्र है, भाई साहब संतोष सिंह जी शाम के टाइम आम लाए, कितनी बार आपने सुने होंगे जिक्र संगतों को। बरंडे पे बैठ गए तो आम का टुकड़ा साथ साथ एक टुकड़ा करके बैठ गए सामने, और संसा हजूर पे कह रहे, निरंकार को कह रहे, भोग लगाओ, सच्चे बात सब भोग लगाओ। जिद कर दिए, जिद कर बैठे, बोले नहीं आपको भोग लगाना ही पड़ेगा, आम खाना ही पड़ेगा। शासन निरंकार में से हाथ निकल के एक आम का टुकड़ा प्रमाण कर रहे हैं, पढ़ सकते हैं बोल रहे। ये कोई कहानी नहीं है शासन में, हाथ निकल के कोई आम प्रमाण कर रहा है महाराज, कमाल है। निरंकार में से हाथ निकल के प्रमाण कर रहे हैं, आम का टुकड़ा खा रहे हैं। मैं तो इनसे दिन भर से रात भर महाराज सुबह उठते उठते कितने मांगे पे मांग देता हूँ निरंकार के साथ, तो पूरा ही नहीं होता महाराज। संस्कृत में परमात्मा को साधन बना दिया, साधन बना दिया। एक भगत जलाउद्दीन रूमी होके गए, उन्होंने शासक खुदा से कहा, ये खुदा मुझे इतनी ताकत दे, इतनी ताकत दे, जब मैं अपनी बच्चे को है ना, अपने बच्चे को मैं सही रास्ता पे ला पाऊं। समय बीतता चला गया, शासन समय बीत गया, कोई आवाज नहीं आई खुदा के सामने, परमात्मा के सामने कोई आवाज नहीं आई। शासन फिर से उसने आवाज लगाई, एक खुदा मुझे इतनी ताकत दे जब मैं अपनी बीवी को बदल सकूं। शासन कोई आवाज नहीं आई, समय बीतता चला गया, और भी जो जवानी की अवस्था थी शासन बुढ़ापे की तरफ बढ़ गई, अब हाथ पैर भी कांपने लगे। फिर से खुदा से प्रार्थना करता है शासन, एक खुदा मुझे इतनी ताकत दे कि मैं अपने समाज, अपने आप, मुझे कितनी सारे शासन तो बोल रहे, बच्चे बीवी सब, मैं उसको संभाल सकूं। शासन कुछ आवाज नहीं आई। आप जो पैर हाथ ना काम करना बंद कर दिया, शासन कम चलने लगे, पाँव भी कम उठने लगे। फिर से खुदा से कहता है, खुदा मुझे इतनी ताकत दे कि मैं खुद को बदल सकूं। आवाज आई खुदा से, अब समय बीत गया, समय में बीत गया। अगर तू जवानी की अवस्था में मांग लिया होता, तेरे जीवन में क्रांति आ जाती।
सत्संग समय बीतते चला जाता है कि सांस अब सत्संग कर लूंगा, अब महात्मा को कदर कर लूंगा, महापुरुषों की सेवा कर लूंगा, अब प्यार कर लूंगा। समय खत्म हो जाता है, फिर शासन पछतावे की सिवा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे शासन महात्मा जागृत करते हैं, हमें चेतन करते हैं, जो अब समय है तो जाग जाओ, तो परमात्मा हर जगह है, तेरे अंदर भी है, बाहर भी है और सब में है। इसी बात को कैसे फरमा रहे हैं जी? तुझ बिन कोई ठौर न खाली, तेरा सकल पसारा है, सब में ही रहता है लेकिन सबसे ही तू न्यारा है। आगे जी। कहे हरिदेव की गुरु ज्ञान से, हर सु नजर तू आता है, आप तो जिस पर कृपा कर दे, वह जन तुझको पाता है। कहे हरिदेव तू हरसु नजर तू आता है, गुरु ज्ञान से तू हरसु नजर आता है, जिसके ऊपर तू कृपा करते वही शास्त्र में देख पाता है, नहीं तो कोई देख भी नहीं चाहता, देख भी नहीं पाता है। आज परमात्मा दिख रहा है नहीं आंखों से, तो सिर्फ शास्त्र की रहमत से मैं देख रहा हूँ परमात्मा को। हरसु तू हर शास्त्र जो हर में नजर आ रहा है, हर जगह तू नजर आ रहा है। हरसु मतलब हर में, हर एक क्या गुरु दृष्टि दे दिया शास्त्र, जो दुनिया ढूंढ रही जिस परमात्मा। शायद लिखता है ना ढूंढ खुदा को जमीन और आसमान की गर्दिश में, ना ढूंढ खुदा को जमीन और आसमान की गर्दिश में, खुदा तेरे दिल में नहीं तो कहीं भी नहीं। बोलते ही गर्दिश में खुदा नहीं मिलता, वीरानों में खुदा नहीं मिलता। और कबीर जी भी लिखते हैं, जो मुंह को कहां ढूंढ रहे बंदे, मैं तो तेरे पास। एकदम करीब बता रहे हैं, मुंह को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मस्जिद ना मैं मंदिर ना बाबू कैलाश में, खोजूं तो तुझको मिली हूं पल भर की तलाश में। कहत कबीर सुनो भाई साधु, सब सांसों की सांस। जो एक एक सांस में बसा हुआ है परमात्मा, सब में एक रूप से समाया हुआ है। जब ऐसे कोई दृष्टि जब मिल जाती है ना, फिर भगत है ना साथ संगत, फिर वो अपने मई को सामने नहीं रखता है, गुरु के सामने रखता है। कर्ता गुरु को मानता है, परमात्मा को मानता है, फिर वो अपने आप को कभी कर्ता नहीं मानता। जो मेरे कारण हो गया महाराज, में होता तो सेवा भी नहीं होती। शास्त्र सेवा तो उसी वक्त हो जाता है जितने पूरा गुरु के मुख से निकलता है, जितना 24, 25, 26 तारीख को समागम है। सेवा उसी वक्त हो जाता है। शास्त्र तो बस बसरते मुझे नहीं दिखता है, सेवा उसी वक्त। हमें सुखी करना चाहते हैं शास्त्र, इसके लिए ऐसी सेवा देते हैं, ऐसी सेवा बख्शते हैं। महाराष्ट्र की शासनगत एक कहानी ध्यान में आ रहा है, महात्मा से सुना था, फरमा रहे थे महात्मा, जो समागम की दौड़ था शासन, और माता जी का जो है बेटे कभी ऐसे गर्म परिवार में होता है शासन के, जो सभी जुड़े नहीं होते हैं, तो प्रॉब्लम आ जाती है माया का या टिकट का। अब शासन तो माता जी ने बच्चे से कहा कि मेरा टिकट निकाल देना, तो उनके बेटे ने शासन टिकट ना पहले ही निकाल दिया, जो समागम से 1 महीना पहले निकाल दिया। ऐसे भी मेरे साथ भी कितनी बार होती है ऐसी बात। शासन टिकट निकाल दिया 1 महीना पहले, जब समागम के दौर जब जाना हुआ माता जी का, तो देख रहे 1 महीना पहले की टिकट है, आप पैसे भी बेटे से कैसे मांगे। तो माता जी ने खुद का शासन जो दगीना था, शासन सोना था ना, सोनार के पास गए, बोले महाराज आप एक काम करो, गुजरात 2000 रुपए दे दो, दगीना है जो आप रख लो। अब वो शासन तो सामने से सुनार करता है, माता जी 2000 क्यों, 10,000 रुपया रख लो। बोलता नहीं, मुझे सिर्फ 2000 रुपए दे दो। वो माता जी शासन तो महापुरुषों के साथ में टिकट निकाल के समागम चली गई। जब समागम चली गई शासन तो सामने से महात्मा बातचीत होने लगा, तो माता जी अपनी व्यथा बताई, तो 1 महीना पहले मेरा टिकट बच्चा निकाल लिया, बच्चे से नहीं मांग सकते, मैंने दगीना रख दिया।
तो सामने से वो महात्मा कहते हैं, माता जी क्या जरूरत है, समाधान तो बाद में भी कर लेती, क्या फर्क पड़ता था। इतना महंगा दगीना आपने सुनार के पास रख दिया, क्या जरूरत पड़ेगी, अरे अगले साल समागम कर लिए होते। शास्त्र सामने से माता जी कहती हैं, मुझे ये बताओ महात्मा, दगीना महंगा है या मेरा गुरु महंगा है? महंगा कौन है? जवाब तो मिल गया महात्मा का। शास्त्र जो गुरु से प्रेम हो जाता है ना, शास्त्र गुरु से इक्स हो जाता है, तो उसे कदम थमते नहीं है, शास्त्र कदम कभी छटते नहीं है। शास्त्र संगत के लिए भी नहीं, संगत के शास्त्र तो दौड़ दौड़ के संगत मारते हैं, फिर कदम रुक ही नहीं सकता। घर पे सेवा की बात है, आपको बोलना पड़ता है महाराज सेवा कर लो, महात्मा को कहने नहीं पड़ता है महाराज सेवा कर लो, ये तो करते हैं, शासन करते हैं दौड़ दौड़ के। और भी शासन इसके लिए ही हम अनाउंसमेंट करते हैं कि और भी कर लो, और भी सुखी होना है ना। सेवा ही एक साधन है सुख का, इसके लिए महात्मा बार बार जिक्र करते हैं, सेवा कर लो, सेवा कर लो, क्योंकि सेवा से घर में सुख आनी है, इसके लिए महात्मा जिक्र करते हैं। आइए सत्संग समय भी हो चुका है, बख्शिश करो सत्संगत, क्योंकि आपके चरणों में सारा सुख है, चैन है, अमन है, सारे आपके चरणों से होके गुजरता है। महात्मा लिखते हैं इस संत मिलन को जाइए, तज ममता अभिमान, तज ममता अभिमान। जो जो पग आगे बढ़े कोटि के समान, एक एक कोटि को बोलते हैं जो पग, तीरथ करे फल एक है, संत मिले फल चार, गुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। बोलते हैं जब संत के दर्शन, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष बोलते चार फल मिलते हैं। आगे कबीर साहब कह रहे हैं गुरु मिले अनंत फल, अनंत अनंत फल, कहत कबीर विचार। शासन कितने कितने यज्ञ का फल मिलता है सदगुरु के दर्शन करने मात्र से। आइए हम सब मिलकर अरदास करने सच्चे पातशाह जिस तरह आपने सेवा बख्शी, सेवा करवा भी लेना, इससे अधिक संभाले हो, आगे भी संभाले रखना। प्रेम से बोलिए।